हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड ली को देखते हैं और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि ये एक मरमेड है और वो भी मरमेड का प्रिंस है। और वो एक ज्वेलरी शॉप जाकर ओनर को पर्ल्स सेल करता है और उसे उन पर्ल्स को चेक करने के लिए कहता है, पर ओनर मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे पैसे दे देता है। तो ली पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। ली को देखकर शॉप की एक वर्कर कहने लगती है कि ये ह्यूमन फेस में कितना हैंडसम लगता है, पर अगले 2 महीने के लिए मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। असल में ली हर 2 महीनों में पर्ल्स लेकर इसी शॉप में आता है और वो पर्ल्स के बदले पैसे लेकर जाता है। ओनर इन मोतियों को देखकर हर बार शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हर एक पीस की क्वालिटी ऑक्शन लेवल के होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली को देखते हैं, वो कहीं जा रहा था और उसके साइड से ही एक लड़की गुजरती है और वो देखती है कि एक फ्लावर पॉट एक बच्ची पर गिरने वाला है, तो वो जाकर उसे सेव करने लगती है। तभी ली उसकी हेल्प करने के लिए अपनी पावर का यूज करके सब कुछ स्टॉप कर देता है और कहने लगता है मुझे ह्यूमन के मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए था, पर मैं अपनी हैबिट को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, कहकर फ्लावर पॉट को दूसरे साइड फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की उस बच्ची को सही सलामत देखकर उसे प्ले करने के लिए भेज देती है। और यही लड़की हमारी ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग है और इसकी एक मेकअप प्रोडक्ट्स की कंपनी है। वो अपनी सेक्रेटरी से वर्क रिलेटेड बात कर रही थी और वो कहती है कि मैं 5 मिनट्स में कंपनी आ रही हूँ। तो ये बात सेक्रेटरी सभी एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म कर देती है। तो सब लोग अपना अपना वर्क करने लगते हैं और चीजें वगैरह सेट करने लगते हैं क्योंकि सॉन्ग बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसे सारी चीजें परफेक्टली अरेंज चाहिए, इसलिए सब लोग उसे डरते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग कंपनी में आती है और वो आते ही देखती है कि एक पोस्टर सही से नहीं लगा है, तो वो उसे सही करते हुए कहती है कि 0.5 mm हायर होगा तो बेटर दिखेगा। तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी परफेक्ट है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे अपना वर्क दिखाती है, तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारे फॉर्मेट ही सही नहीं है, तो मैं तुम्हारे डाटा पर कैसे ट्रस्ट करूँ। हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉय माफी मांगते हुए कहती है कि मैं इसे फिर से करूंगी, कहकर जाने लगती है। तभी सॉन्ग रोककर पूछती है कि क्या तुमने अपना मेकअप उतार दिया। एम्प्लॉय बताती है कि कल रात वो अपने फ्रेंड के घर रुक गई थी, इसलिए वो आते वक्त आज मेकअप सेट करना भूल गई। तो वो अपने ही कंपनी की मेकअप सेटिंग स्प्रे देकर कहती है इसे यूज करना, तो तुम्हें वर्क के टाइम पर मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी बताती है असिस्टेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स आए हैं, आपको इंटरव्यू लेना था। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग एक लड़के का इंटरव्यू ले रही थी और उसे क्वेश्चन वगैरह पूछती है कि हम प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कैसे करेंगे। तो वो कहता है अपग्रेड करने की जरूरत क्या है, हम ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू पैकेजिंग देकर सेल कर देंगे। ये सुनते ही संग गुस्सा करने लगती है कि हम ऐसे पर्सन को कभी हायर नहीं करेंगे और सेक्रेटरी से कहती है एक ऐसा पर्सन जो कस्टमर्स को फूल बनाने की कोशिश करे वो ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो लड़का उस पर गुस्सा कर रहा था। उसके बाद संग जब अपना वर्क खत्म करके घर जा रही थी तो वो लड़का पार्किंग में उसका वेट कर रहा था और उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जॉब डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके पीछे जाकर सॉन्ग का एक्सीडेंट कर देता है। तभी ली वहाँ से गुजर रहा था तो सॉन्ग उसे हेल्प करने के लिए कहती है। ली मना करके कहता है कि सॉरी पर मैं ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कहकर वहाँ से जा रहा था और फिर रुक कर कहता है लास्ट टाइम हेल्प कर देता हूँ। और वो सॉन्ग को कार से बाहर निकल कर लाता है और वो उसे साइड में बिठा कर कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में डॉक्टर होते हैं, वो जल्दी ही आते ही होंगे, कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर एक्सीडेंटली उन दोनों के बीच किस हो जाता है और ली का पावर सॉन्ग के अंदर चला जाता है। ली को पता नहीं चलता और वो नर्वस होकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये सच में एक्सीडेंटली हो गया, मेरे अंदर ह्यूमन फीमेल को लेकर कोई थॉट्स नहीं है, कहकर वो नर्वस होते हुए जल्दी से अपने टोटल को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपना ब्रीफकेस लेना भूल जाता है। और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी भी थी। सॉन्ग पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो बताती है कि आप हॉस्पिटल में हो और डोंट वरी, जिसने ये सब कुछ किया था वो पकड़ा गया। ये एक्सीडेंट बहुत ही सीरियस था पर आपको कोई भी सीरियस इंजरी नहीं आई, ये तो मिरेकल है। तो सॉन्ग याद करने लगती है कि उसे किसी ने सेव किया था और वो सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर आया है। सेक्रेटरी बताती है हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि आपने खुद हॉस्पिटल को कॉल किया था और जब मैं यहाँ पर आई तो आप हॉस्पिटल में अकेली थी। और वो उसके लिए पानी लेने चली जाती है। सॉन्ग सोचती है क्या मैं ब्लाइंड हो गई थी। तभी वो ली के ब्रीफकेस को देखती है। नेक्स्ट सीन में हम ली को एक कैफे में देखते हैं जहाँ उसका टोटल भी खाना खा रहा था। उसके बाद उसे कहता है कि अब टाइम आ गया है सी में वापस जाने का, कहकर उसे उसके पॉट में डाल देता है और वो वेटर को बिल मांगता है तो वो उसे 688 युआन पे करने के लिए कहता है। ली जैसे ही पे करने वाला था तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास उसका ब्रीफकेस नहीं है और सोचता है कि मेरे पास मेरा टीयर्स तो है और वो वेटर से ओनियन लाने के लिए कहता है और फिर कहता है कि रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो खुद को हट करके अपना टीयर्स कप में डालकर वेटर को देते हुए कहता है कि ये लो पर्ल्स, ये बहुत ही प्राइसलेस है, इसे पैसे के बदले एक्सचेंज कर लो, कहकर वहाँ से जाने लगता है। वेटर कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ली कप को देखकर
शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका टीयर मोती में कन्वर्ट हो जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ था। और फिर वो टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, पर वो भी काम नहीं करता। तो ली शॉक्ड हो जाता है और वो और 2-3 बार अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। और उसे ऐसा करते हुए देख वेटर हंसने लगता है। ली कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत बड़ा मरमेट हूँ, मैंने सच में अपनी पावर्स खो दी, वो भी बहुत सालों के लिए। मैं हर 2 महीनों में एक बार लैंड पर मोती सेल करने के लिए आता हूँ और उसी पैसों से मैं अर्थ पर एक दिन के लिए डे ऑफ कर लेता हूँ। कभी कोई मिस्टेक नहीं हुआ, तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? पर वेटर उसे अपनी एक्टिंग बंद करने को कहकर पैसा मांगता है। तो ली के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और वो वेटर भी उसके पीछे दौड़ाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहीं जा रही थी और वो सोच रही थी कि ऐसा असिस्टेंट कहाँ मिलेगा जो प्रोडक्ट्स को समझेगा और ब्रांड के एटीट्यूड को भी। तभी ली वेटर से भागते हुए सॉन्ग से टकरा जाता है और वो सॉन्ग को देखकर पहचान जाता है, पर सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम रोड पर देख कर नहीं चल सकते, और वो अपनी पेपर्स वगैरह उठाने लगती है। तभी ली का टोटल उसे बताता है कि तुम्हारी पावर्स इसके अंदर है, तो वो उसकी हेल्प करने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वो वेटर आ जाता है और उस पर एक बोतल फेंकता है। तभी ली सॉन्ग का हाथ पकड़कर अपनी पावर का यूज करता है, तो वो काम कर जाता है। तो वो समझ जाता है कि इसका हाथ होल्ड करके मैं अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ। और फिर वेटर ली से पैसे मांगते हुए आ रहा था और वो सॉन्ग के पेपर पर पैर रखने वाला था, तो वो उसे वहीं पर खड़े रहने को कहकर ली की तरफ से वो उसे पैसे दे देती है। और फिर ली उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग को किसी का कॉल आता है और वो बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने टोटल को ले रहा था, तभी उसे पता चलता है कि सॉन्ग की कंपनी में असिस्टेंट की जरूरत है और वो टोटल से पूछता है कि मुझे अपनी पावर्स वापस लेने के लिए क्या करना होगा। तो वो उसे बताता है कि उसे किस करना होगा। तभी ली याद करता है कि उसकी पावर सॉन्ग के अंदर कैसे गया था और वो कहता है मुझे समझ आ गया है, मैं कोई वे ढूंढ लूंगा उसे किस करने का, कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो सॉन्ग की कंपनी में असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने चला जाता है और वो अपनी इंटरव्यू का वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर फीस पर पड़ता है, तो वो जल्दी से उनके पास जाकर उनसे बातें वगैरह करने लगता है कि क्या तुम मेरी इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हो। असल में वो मरमेट है, इसलिए वो फीस वगैरह से बात कर पा रहा है। तो फीस कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम सी में वापस जाओगे, तो तुम्हें हमें भी वापस लेकर जाना होगा। पर ली कहता है मेरे पास मेरे पावर्स नहीं है, तो मैं अभी सी वापस नहीं जा सकता। तो फिश कहने लगते हैं हमें कुछ नहीं पता, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हेल्प करें तो तुम्हें ये करना ही होगा। तो वो उन्हें प्रॉमिस करता है और उन्हें ले जाकर टेबल पर रख देता है। तभी संग वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आती है और वो उसे देखकर कहती है ये तुम हो। ली उसे कहता है तो तुम मिस सॉन्ग हो, और वो थोड़ी देर पहले के लिए उसे थैंक यू कहता है और कहता है लगता है कि हम डेस्टिनेट हैं। पर वो इंटरव्यू के लिए उसे बैठने के लिए कहती है और फिर संग इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछती है उसका आंसर फिश ली को बता रहा था और ली एग्जैक्टली वही बोल रहा था। और वो मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में भी अच्छे से डिटेल देता है, जिससे संग उसके सारे आंसर से सेटिस्फाई हो जाती है और उसे पूछते हैं कि तुम जॉब पर कब से आने वाले हो। वो तो पहले से ही रेडी बैठा था, तो वो बोलता है कभी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, अभी से ही कर लेता हूँ। और फिर संग वहाँ से चली जाती है। तो सेक्रेटरी कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर देती हूँ, कहकर वो भी चली जाती है। और फिर ली फिश को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए और फिर सोचता है कि मैं उस वुमेन के क्लोज जाकर उसे किस कर लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।